तो कल हमने आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, ठीक है। एंड हमने कहा था इसकी लोकेशन कहाँ पे होती है, इन द पेल्विस रीजन प्रेजेंट होते हैं। एंड इसके पार्ट्स हैं पेयर ऑफ टेस्टिस, एसेसरी डक्ट, एसेसरी ग्लैंड्स एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया। जो ये टेस्टिस वाला पोर्शन है ये हम कल कवर कर चुके थे। आज हम करेंगे एसेसरी डक्ट के बारे में, एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में, ठीक है। तो आप देख सकते हो लोकेशन, एक बार दोबारा पिक्चर देख लीजिए। यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं, पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं। टेस्टिस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हमारे पास टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं एंड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, वहीं पर इस स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो हमने इसका क्या देखा था, एक व्यू देखा था कल। अब यहाँ पे इसी डायग्राम को ही समझना आगे, ठीक है। हमने क्या कहा, टेस्टिस के बाद नेक्स्ट पोर्शन कौन सा है, एसेसरी डक्ट का पोर्शन है। अब एसेसरी डक्ट में कौन कौन चले आते हैं इसको आज देखते हैं यहाँ पे। तो शुभव्या आप यहाँ पे प्लीज नोटिस कीजिए कि कल हम इतना पोर्शन आपका कर चुके थे जिसका नाम है टेस्टिस। अब टेस्टिस में हमने कहा था जो ये हाईली क्वाल्ड पोर्शन, इसका नाम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। यहीं पर ही क्या हो रहा था, स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा था। जब स्पर्म बन जाते हैं उसके बाद जो हमारे पास ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है इसको ये छोड़ देते हैं, लीव कर जाते हैं। एंड कहाँ लीव करते हैं, हमारे पास एक यहाँ पे कुछ इरेगुलर कैविटीज होती हैं। इन इरेगुलर कैविटीज को बोलते हैं रेटे टेस्टिस। तो सबसे पहले कहाँ मूव करते हैं, रेटे टेस्टिस में मूव करते हैं। आप नेक्स्ट भी एक डायग्राम देख सकते हो, मैं आपको दिखा सकती हूँ, एक वेट। हाँ आपको नजर आ रही है, देखिए ये क्या है, हमारे पास एक इरेगुलर कैविटीज है यहाँ पे, ठीक है। तो ये इरेगुलर कैविटीज को ही हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। ये है विजिबल है, देखिए सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर जो ये है, ये दीज आर दी रेटे टेस्टिस, इरेगुलर कैविटीज। तो जब हमारा स्पर्म इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को लीव करता है तो कहाँ एंटर करता है, रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस के बाद वो मूव करता है, हमारे पास क्या होते हैं कि ये फाइन टिब्यूल्स होते हैं जो आप यहाँ पे इस पिक्चर में देख पा रहे हो। इन फाइन टिब्यूल्स को बोलते हैं वैसा इफ्रेंशिया। सो रेटे टेस्टिस से स्पर्म कहाँ मूव करता है, वैसा इफ्रेंशिया में मूव करता है। वैसा इफ्रेंशिया के बाद हमारे पास एक बहुत ही ज्यादा हाईली क्वाइल्ड पोर्शन आता है जो आप देख पा रहे हो, इसका नाम है एपिडिडाइमस। सो वैसा वैसा इफ्रेंशिया से स्पर्म मूव करता है एपिडिडाइमस में। एपिडिडाइमस के बाद हमारे पास एक टिब्यूल होता है, इसका नाम है वैस डिफरेंस। सो एपिडिडाइमस की ओपनिंग कहाँ पे होती है, वैस डिफरेंस में। तो यहाँ पे देखिए सीक्वेंस क्या रहा है, यहाँ पे सबसे पहले कहाँ आए थे, रेटे टेस्टिस में। रेटे टेस्टिस से कहाँ मूव करते हैं, वैसा इफ्रेंशिया से, वैसा इफ्रेंशिया में। वैसा इफ्रेंशिया से कहाँ जाते हैं, इन द एपिडिडाइमस पोर्शन। एंड एपिडिडाइमस से जाते हैं इन द वेस डिफरेंस। तो हमारे पास ये जो रेटे टेस्टिस से लेके वेस डिफरेंस तक का पार्ट है, इसी को ही बोलते हैं असेसरी डक्ट, मेल असेसरी डक्ट, ठीक है। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो ये इरेगुलर कैविटीज, इन्हें कहते हैं रेटे टेस्टिस। उसके बाद ये देखिए फाइन टिब्यूल्स राइज हो रहे हैं, इसे कहते हैं वैसा इफ्रेंशिया, और इसे इफरेंट डक्ट्यूल्स भी कहते हैं। उसके बाद ये हाईली कॉल्ड पोर्शन है, इसे कहते हैं एपिडिडाइमस। एंड एपिडिडाइमस बाद में आपका किसमें ऊपर होता है, इन द वेस डिफरेंस। आप एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी देख सकते हो यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे इरेगुलर कैविटीज थी, उसके बाद ये क्या है, फाइन टिब्यूल्स है कॉल्ड वैसा इफ्रेंशिया। Vasa differential opens into highly coiled portion called epididymis, and epididymis opens into vas difference. तो हमारे पास इस पूरे पोर्शन को बोलते हैं accessory duct। क्लियर हुआ आपको इतना पोर्शन, accessory duct क्या है। यस मैम। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि हमारे पास accessory duct को ही क्या बोलते हैं, duct system बोलते हैं। और क्या क्या चले आते हैं, रेटे टेस्टिस, वैसा इफ्रेंशिया, एपिडिडाइमस एंड वैस डिफरेंस, ठीक है। इन चारों को ही क्या बोलते हैं, असेसरी डक्ट बोलते हैं। अब इसके बाद देखिए हमारे पास चले आते हैं असेसरी ग्लैंड्स।
डक्ट वाला पार्ट हो चुका है। अब उसके बाद आते हैं असेसरी ग्लैंड। अब मेल के पास टोटल 3 ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं उसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। सबसे पहला ग्लैंड आता है सेमिनल वेसिकल, और ये कितने होते हैं, पेयर में होते हैं। आप देख सकते हो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, तो 1 पेयर है सेमिनल वेसिकल का। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड ग्लैंड आता है उसका नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड, बट ये ओनली हमारे पास 1 ही होता है, 1 पेयर नहीं है, ओनली 1 है। सेमिनल वेसिकल 2 है, मतलब 1 पेयर, एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ओनली 1 होता है। आपको भी यहाँ पे देखने में ये 1 पेयर लग रहा होगा, बट ये हमारे पास 1 पेयर नहीं होता, ओनली 1 ही होता है। उसके बाद 1 पेयर एक और ग्लैंड का आता है, उसे हम कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। जो ये नजर आ रहा है आपके बल्ब लाइक स्मॉल स्मॉल, दीज आर कॉल्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, एंड इसे ही हम कहते हैं काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड भी इसे कहते हैं। तो हमारे पास 3 ग्लैंड्स हैं, 1 पेयर ऑफ सेमिनल वेसिकल, अ सिंगल प्रोस्टेट ग्लैंड, एंड अ पेयर ऑफ bulbo urethral gland, and also known as a Cowper's gland. ठीक है? Yes, ma'am. अब मैं यहाँ पर आपको कुछ चीजें दिखाना चाहती हूँ, उसको प्लीज आप ध्यान से ऑब्जर्व करना, नोटिस करना। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है। वेट, टेस्टिस में स्पर्म बने थे, ठीक है, कहाँ पे मूव किए थे, अभी हमने कहा रेटेड टेस्टिस में, उसके बाद वैसा इफ्रेंशिया में, और फिर कहाँ जाते हैं, इस पोर्शन को बोलते हैं एपिडिडाइमिस। नजर आ रहा है आपको? एपिडिडाइमिस आपका किसमें ओपन होता है, वेस्ट डिफरेंस में ओपन होता है। अब देखिए स्पर्म आपके वेस्ट डिफरेंस से मूव कर रहे हैं, ठीक है, करते करते जैसे ही आपको यहाँ पर पहुंचता है तो इसको सबसे पहला ग्लैंड यहाँ पे मिलता है, और ग्लैंड का नाम क्या है, सेमिनल वेसिकल। तो जब यहाँ से स्पर्म आ रहा है उसको सबसे पहले सेमिनल वेसिकल से कुछ क्या मिली, यहाँ पे सिक्रीशन मिली, जो आप ये ग्रीन वाला पोर्शन देख पा रहे हो। अब ग्लैंड है तो पता होगा आपको, जितने भी ग्लैंड होते हैं हमारी बॉडी में, सारे ग्लैंड का काम क्या होता है, कुछ ना कुछ सिक्रीशन करना। तो ये हमारे पास ये जो सेमिनल वेसिकल है ये भी क्या करते हैं, कुछ चीजें यहाँ पे सिक्रीशन करते हैं, लाइक कैल्शियम सिक्रीट करते हैं, फ्रुक्टोज सिक्रीट करते हैं, और कुछ एंजाइम्स भी होते हैं उनका सिक्रीशन होता है। तो यहाँ से सेमिनल वेसिकल से कुछ ना कुछ यहाँ पे सिक्रीट हो रहा है, वेस्ट डिफरेंस से यहाँ से स्पर्म मूव कर रहे हैं, और ये दोनों के दोनों आपके एक डक्ट के अंदर ओपन होते हैं, उस डक्ट को हम कहते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो इजैक्यूलेटरी डक्ट में क्या होता है, वेस्ट डिफरेंस से स्पर्म आया, सेमिनल वेसिकल से यहाँ से कुछ एंजाइम कुछ सिक्रीशन हुई, ये दोनों कहाँ पे मीट करते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट में। कहने का मतलब ये है कि स्पर्म को कुछ सेमिनल वेसिकल से सिक्रीशन मिलती है, बट कहाँ पर मिलती है, इन द इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब देखिए आपका इजैक्यूलेटरी डक्ट आपका आगे जाके ओपन हो गया है। अब जिस पाइप में जाकर ये ओपन हुआ है उस पाइप का नाम है यूरेथ्रा। तो देख सकते हो आप ऊपर हमारे पास कौन है, ये येलो कलर का, दीज आर दी यूरिनरी ब्लैडर, एंड यूरिनरी ब्लैडर का काम क्या होता है, यूरिन को स्टोर करने का काम होता है, यूरिन को स्टोर करता है। तो यहाँ से देखिए ऊपर से यूरिन आ रहा है और यहाँ से स्पर्म आ रहा है, एंड दोनों एक पॉइंट पर आकर मीट कर रहे हैं, इसका नाम है यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा में अभी क्या हो गया है, हमारा ओपन हो गया है। अब साथ में आप यहाँ पे ग्लैंड देख पा रहे हो, इसका नाम क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड। तो प्रोस्टेट ग्लैंड भी यहाँ पे सिक्रीशन कर रहा है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड ने अपनी सिक्रीशन कहां पर सिक्रेट की, इन द यूरेथ्रा। तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि सेमिनल वेसिकल की सिक्रीशन इजैक्यूलेटरी डक्ट में होती है, बट प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन यूरेथ्रा में होती है। अब उसके बाद जो भी सिक्रीशन मिली, स्पर्म भी पहुंच गया, वो आगे की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसे ही वो आगे गया, एक ग्लैंड उसको और मिल गया, 1 पेयर, और क्या नाम है इसका, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे हमने कहा इसे हम काउपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, इसे काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं। तो काउपर्स ग्लैंड ने भी कुछ ना कुछ यहाँ पे सिक्रेट किया, एंड वो सिक्रेशन कहाँ पे हुई, इन द यूरेथ्रा। तो यूरेथ्रा में ही बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्या करता है, अपनी सिक्रेशन सिक्रेट करता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड हमारे पास बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, इन दोनों की सिक्रेशन कहाँ पे होती है, यूरेथ्रा में होती है, बट सेमिनल वेसिकल की सिक्रेशन कहाँ पे होती है, इन द इजैक्यूलेटरी डक्ट। और आप एक्चुअली इस फोटो में देख ही सकते हो, काफी क्लियर है यहाँ पे कि जो ये प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, देखिए हमारे पास ओनली 1 है,
बट वहां पे पिक्चर में देखने से हमें लग रहा था कि ये आपको ओनली वन पेयर होता है, मतलब टू प्रेजेंट होते हैं, बट टू नहीं है, ये हमारे पास ओनली वन है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, सारी सिक्रीशन यहाँ पे इस स्पर्म को मिल चुकी है और वो आपका यूरेथ्रा के थ्रू क्या करता है, आपका बाहर मूव करता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या चीज है कि वेस्ट डिफरेंस से क्या आए थे, स्पर्म आए थे, लेकिन जब वो जैसे जैसे आपका आगे की तरफ जा रहा था उसको सिक्रीशन मिली, सेमिनल वेसिकल से सिक्रीशन मिली, प्रोस्टेट ग्लैंड से सिक्रीशन मिली, बल्बो यूरिथ्रस से उसको सिक्रीशन मिली। तो जितने भी ग्लैंड है जो कुछ ना कुछ सिक्रेट करते हैं, उनको कलेक्टिवली हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। तो सेमिनल प्लाज्मा क्या होता है, जो हम इसको कलेक्टिव सिक्रीशन को सेमिनल प्लाज्मा बोलते हैं। और जब आपका ये सेमिनल प्लाज्मा इस स्पर्म के साथ कंबाइन हो जाता है तो इसी को ही हम कहते हैं सीमन। तो सीमन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे नोट कर देती हूं मैं, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, इनको ही कहते हैं हम सीमन। ठीक है, और सेमिनल प्लाज्मा में किस किस की सिक्रीशन होती है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड की सिक्रीशन होती है, काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड की होती है, एंड हमारे पास सेमिनल वेसिकल की होती है। अब एक्चुअल में क्या होता है, जब स्पर्म यहाँ पे सेमिनल वेस्टिब्यूल को मतलब यहाँ से वो आपका रिलीज हो जाता है, रेट्री टेस्टिस में जाता है, एपिडिडाइमस में जाता है, वेस्ट डिफरेंस में जाता है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ सिक्रेट होता है। ऐसा नहीं कि ओनली सिक्रेशन आपको सारी यहीं पे मिलती है, कुछ कुछ सिक्रेशन रेट्री टेस्टिस से भी होती है, एपिडिडाइमस से भी होती है, वेस्ट डिफरेंस से भी होती है। और इन सारी सिक्रेशन का काम एक ही है कि जो स्पर्म है उसको अच्छे तरीके से क्या करना है, मेच्योर करना है, और उसको अच्छा क्या करना है, उसको मोस्ट फर्टाइल बनाना है, न्यूट्रिटिव बनाना है। अब जैसे मैंने आपको कहा कि जो सेमिनल वेसिकल से सिक्रेशन हो रही है उसमें क्या होता है, कैल्शियम होता है, फ्रुक्टोज होता है, कुछ आपके एंजाइम्स होते हैं। लेकिन हमारे पास ये जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड है, इसका मेन काम होता है लुब्रिकेशन में हेल्प करना। जब भी मेल इंटरकोर्स करता है तो इंटरकोर्स करते टाइम उसकी पेनिस में क्या चाहिए, लुब्रिकेशन चाहिए, ताकि वहां पे कोई भी इंजरी ना हो जाए। तो लुब्रिकेशन के लिए बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड से क्या होती है, सिक्रेशन होती है, और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब एक बार इसका सीक्वेंस देख लेते हैं, आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर मैं यहाँ पे एक बार ड्रॉ करूं, एक मिनट वेट, इसको इरेज कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे सीक्वेंस ड्रॉ करें, कैसे कैसे स्पर्म सबसे पहले कहाँ पे थे, आप भी प्लीज मेरे साथ में नोट करना। सबसे पहले कहाँ था हमारे पास, इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में थे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के ल्यूमन को छोड़ा, कहां पे एंटर हुआ, रेटे टेस्टिस में गया, रेटे टेस्टिस से कहां पे गया, इन द वैसा इफ्रेंशिया, वैसा इफ्रेंशिया से कहां गया हमारे पास, इन द एपिडिडाइमस, एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस किसमें ओपन होता है हमारे पास, इन द वेस्ट डिफरेंस। अब जैसे ही आपका वेस्ट डिफरेंस में गया, वेस्ट डिफरेंस के बाद वो किसमें ओपन होता है, इन द इजैक्यूलेटरी डक्ट, इजैक्यूलेटरी डक्ट। बट इजैक्यूलेटरी डक्ट में यहाँ पे एक और सिक्रेशन होती है, कहां से होती है सिक्रेशन, इन द सेमिनल वेसिकल। जो सेमिनल वेसिकल है वो भी क्या करते हैं, इजैक्यूलेटरी डक्ट में अपना कुछ अमाउंट यहाँ पे सिक्रेट करते हैं। इजैक्यूलेटरी डक्ट आपका किसमें ओपन होता है, इन द यूरेथ्रा। और जब यूरेथ्रा आपका ये पेनिस में ओपन होता है ना, तो इस यूरेथ्रा को कहते हैं यूरेथ्रल मीटस, मीटस बोलते हैं इसको फिर। ठीक है, तो आप यहाँ पे सीक्वेंस देख पा रहे हो, रेटे टेस्टिस से लेके वेस्ट डिफरेंस तक, इन चारों को हम बोलते हैं असेसरी डक्ट, सेमिनल वेसिकल। हाँ, अब एक चीज और, जब इजैक्यूलेटरी डक्ट आपका यूरेथ्रा में ओपन होता है, तो यूरेथ्रा में सबसे पहले इसको किसकी सिक्रेशन मिलती है, सबसे पहले यहाँ पे सिक्रेशन होती है आपके पास प्रोस्टेट ग्लैंड की, प्रोस्टेट ग्लैंड। एंड उसके बाद किसकी सिक्रेशन मिलती है यूरेथ्रा के अंदर, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसे और क्या कहते हैं, इसे हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं।
चीजें समझ आई शुभव्या? यस मैम। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए सारी चीजें वही लिखी है जो भी हमने वहां पे देखा। देखिए क्या है, एसएसटी डक्ट में क्या है, रेटेड टेस्टिस, ये हम कर चुके थे। अब कंडक्शन कैसे होता है स्पर्म का टेस्टिस से? सो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पे ओपन होता है? इनटू द रेटेड टेस्टिस। रेटेड टेस्टिस क्या है? इररेगुलर कैविटीज हैं। उसके बाद कहाँ पे मूव करता है? वैसा फ्रेंशिया में क्या है? सीरीज है फाइन ट्यूब्यूल का। फिर कहाँ पे ओपन होता है? इन द एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस में जो स्पर्म होता है वो आपका टेम्परली स्टोर होता है कुछ टाइम पीरियड के लिए, तो स्टोर स्पर्म टेम्परली। उसके बाद कहाँ होता है? वेस्ट डिफरेंस में। वेस्ट डिफरेंस कहाँ पे ओपन होता है? कहाँ पर ओपन होता है? ज्वाइन विद द डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल। सेमिनल वेसिकल के साथ ज्वाइन करता है और किसमें ओपन होता है? कॉमन इजैक्यूलेटेड डक्ट में। उसके बाद कहाँ ओपन होता है? यूरेथ्रा में। और आपका यूरेथ्रा किसमें ओपन होता है? यूरेथ्रल मीटस में। सो यूरेथ्रा रिसीव डक्ट ऑफ द प्रोस्टेट एंड द काउपस ग्लैंड। तो देखिए यहाँ पर भी वही लाइन लिखी गई है कि जो हमारे पास यूरेथ्रा है वो हमारे पास कौन कौन से डक्ट रिसीव करता है? एक तो प्रोस्टेट ग्लैंड का और सेकंड है काउपर्स ग्लैंड का। बट सेमिनल वेसिकल की सिक्रेशन कहाँ, मतलब वो आपका कहाँ पे ओपन होता है? इन द इजैक्यूलेटेड डक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पर भी अच्छे तरीके से लोकेशन देख पा रहे हो। अगर कोई भी डाउट है तो फिगर आप दोबारा देख सकते हो। ये टेस्टिस है, ये एपिडिडाइमस है, ये वेंस डिफरेंस है, ये यूरिनरी ब्लैडर है जहाँ पे यूरिन आपका स्टोर होता है टेम्परली। उसके बाद यहाँ पे कौन है? सेमिनल वेसिकल। और यहाँ पे ये हमारे पास आ जाता है, ये आता है प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, और उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है पेनिस। ठीक है, असेसरी ग्लैंड भी हम कर चुके हैं आपका, इसकी थ्योरी भी एक बार देख लीजिए। असेसरी ग्लैंड में क्या क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है, पेयर है सेमिनल वेसिकल का, पेयर ऑफ द काउपर्स ग्लैंड जिसे हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। अब इसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड क्यों कहते हैं? क्योंकि बल्ब लाइक होते हैं छोटे छोटे एंड यूरेथ्रा में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए कहते हैं यूरेथ्रल ग्लैंड। और देयर कलेक्टिव सिक्रीशन कॉल्ड द सेमिनल प्लाज्मा। और इस सेमिनल प्लाज्मा किससे रिच होता है? फ्रुक्टोज से रिच होता है, कैल्शियम से रिच होता है एंड एंजाइम से रिच होता है। एंड सेमिनल प्लाज्मा एंड प्लस स्पर्म को ही कहते हैं सीमन। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है, सेमिनल प्लाज्मा का क्या रोल होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि स्पर्म ही एक ऐसा होता है जिसको फीमेल की बॉडी में ट्रांसफर होना है। एग नहीं आएगा बाहर, स्पर्म को ही जाना है। तो स्पर्म को कोई ना कोई मीडियम चाहिए जो उसको ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प करे। तो सेमिनल प्लाज्मा ही क्या करता है? हेल्प करता है ट्रांसपोर्टिंग द स्पर्म। इसके अलावा उसको न्यूट्रिशन भी चाहिए, उसको न्यूट्रिएंट भी प्रोवाइड करता है। जैसे भी आपने देखा सेमिनल प्लाज्मा कैल्शियम से रिच था और आपका फ्रुक्टोज से रिच था। तो ये जो फ्रुक्टोज है कैल्शियम ये क्या करते हैं? उसको न्यूट्रिशन ही तो प्रोवाइड कर रहे हैं। अब एक चीज और, जो फीमेल का विजाइना होता है, जब ये फीमेल की बॉडी में जाता है या फीमेल का यूट्रस होता है, तो वहां का पीएच होता है एसिडिक। ठीक है, अब एसिडिक पीएच में तो स्पर्म किल हो सकते हैं, सीमन मतलब अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा वहां पे। तो वहां का जो एसिडिक पीएच है उसको क्या करना है? हमें उसको न्यूट्रलाइज करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है, उसको न्यूट्रलाइज करना है। तो उसके लिए जो सेमिनल प्लाज्मा से जो सिक्रेशन होती है ना, इसका बिहेवियर होता है एल्केलाइन। तो ये सीमन जब मूव करते हैं फीमेल की बॉडी में, तो सेमिनल प्लाज्मा वहां पे उसको एल्केलाइन नेचर प्रोवाइड करता है, जो एसिडिटी जो होती है यूट्रस की उसको वो न्यूट्रलाइज कर देता है। तो थर्ड पॉइंट क्या है? प्रोवाइड द एल्किलिटी टू काउंटेड द एसिडिटी ऑफ द यूट्रस। इसके अलावा अभी भी हमने बात की कि जो सिक्रेशन होती है काउपर्स ग्लैंड की, मेन काम क्या होता है उसका? लुब्रिकेशन में हेल्प करता है, लुब्रिकेट द पेनिस। अब जैसे ही मैंने अभी आपको बताया कि ग्लैंड ही सिक्रेशन ही करते हैं, एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, ये दोनों भी क्या करते हैं? सिक्रेशन करते हैं। तो सिक्रेशन होती है एपिडिडाइमस में, वास डिफरेंस में, सेमी वेसिकल से, प्रोस्टेट ग्लैंड से। ये सारे के सारे किसमें हेल्प करते हैं? मैचुरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, अब लास्ट पोर्शन हमारे पास आता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, पेनिस, जिसे हम एक्सटर्नल जेनिटिलिया भी कहते हैं। अब इसको एक्सटर्नल जेनिटिलिया क्यों बोलते हैं? बहुत सिंपल सी बात है, क्योंकि जब भी हम किसी मेल को देखते हैं हमें यही वाला पोर्शन बाहर से विजिबल होता है, बाकी तो कोई पोर्शन हमें विजिबल होते नहीं है। टेस्टिस तो हमें नजर आते नहीं है,
या फिर हम बात करें ग्लैंड्स वगैरह, कुछ भी विजिबल नहीं होता है, ओनली यही वाला पोर्शन क्या होता है, विजिबल होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर क्या है कि जब भी मेल किसी के साथ भी इंटरकोर्स करता है तो कौन सा पार्ट उसमें हेल्प करता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन कौन सा है, कौन सा कॉपुलेशन कर रहा है, तो कौन सा पार्ट होता है, पीनस ही होता है। तो पीनस को हम कहते हैं कॉप्यूलेटरी ऑर्गन बिकॉज इट हेल्प्स इन कॉपुलेशन, तो इसे हम कहते हैं कॉपुलेटरी ऑर्गन। कॉपुलेशन मतलब इंटरकोर्स, तो इंटरकोर्स में कौन हेल्प करता है, कॉपुलेटरी ऑर्गन, नाम है पेनिस या पीनस। अब यहाँ पे देखिए इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। जो एक्चुअल में पेनिस होता है, यहाँ पे बहुत सारे क्या होते हैं, इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है, कैसे टिश्यू है, इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यू, स्पॉन्ज है, स्पॉन्जी लाइक है, और इरेक्टाइल है, मतलब कैपेबिलिटी है कि इरेक्ट हो सकते हैं, बट इरेक्शन कब होगा। तो एक्चुअल में ये जो पेनिस है ये इरेक्ट कब करता है, जब ये स्पॉन्जी टिश्यू ब्लड से फिल हो जाते हैं। जब स्पॉन्जी टिश्यू किससे फिल हो जाते हैं, ब्लड से फिल हो जाते हैं, उसके बाद पेनिस के अंदर क्या होता है, इरेक्शन होता है। एंड जब इरेक्शन होता है, इरेक्शन के बाद ही क्या हो पाता है, इंसेमिनेशन हो पाता है। कल ही हमने डिस्कस किया था इंसेमिनेशन क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म कहां पे, इनटू द फीमेल वजाइना या इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके ट्रैक में ट्रांसफर करना। तो कौन ट्रांसफर कर रहा है, कॉपुलेटरी ऑर्गन ही कर रहा है। और कब करता है, जब वहां पर क्या होता है, इरेक्शन होता है। बिना इरेक्शन के कभी भी इंसेमिनेशन पॉसिबल ही नहीं है। और इरेक्शन क्यों हो पाता है, क्योंकि वहां पे क्या होते हैं, स्पॉन्जी टिश्यू होते हैं जो आपके जब उनमें ब्लड फिल होता है उसके बाद ही उसमें इरेक्शन होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या चीज है कि जो पेनिस होता है बाहर एक ना लूज फोल्ड होता है स्किन का, जो इसको यहाँ पे कवर करके रखता है। इस लूज फोल्ड ऑफ स्किन को हम कहते हैं फोर स्किन, ठीक है। और ये जो फोर स्किन है, जो जो टिप जो होता है पेनिस का, या आगे से यहाँ पे ना ये कोन शेप का होता है, इस कोन शेप को हम कहते हैं ग्लैंस पेनिस, ठीक है। तो यहाँ एक बार यहाँ पे रीड कर लेते हैं सारे पॉइंट्स जो अभी हमने यहाँ पे देखे। तो पेनिस क्या है, कॉपुलेटरी ऑर्गन है, किससे बना हुआ है, इरेक्टाइल स्पॉन्जी टिश्यू। व्हेन स्पॉन्जी टिश्यू इज फिल्ड विद द ब्लड, पेनिस इरेक्ट एंड इट फैसिलिटेट इंसेमिनेशन। फैसिलिटेट क्या का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन करना। तो इंसेमिनेशन कौन करता है, पेनिस से करता है। जो टिप जो होता है पेनिस का वो कैसा होता है, कोन शेप का होता है, और इस कोन शेप की टिप को हम कहते हैं ग्लैंस पेनिस। और ये कवर्ड होता है बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन कॉल्ड द फोर स्किन। क्लियर है शुभव्या, कोई भी डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो हमारा जो यहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम था वो एकदम आपका खत्म हो चुका है, क्लियर हो चुका है, ठीक है। आप दोबारा भी एक बार देख सकते हो, यहाँ पे कोई भी आपको डाउट है आप पूछ सकते हो। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यही सारी चीजें थी जो भी हमने यहाँ पे देखी। हमारे पास क्या क्या है, पेयर ऑफ टेस्टिस थे, पेयर ऑफ एसेसिव डक्ट थे, फिर ग्लैंड्स थे, और लास्ट में था एक्सटर्नल जेनिटेलिया जिसमें आता है पेनिस। और ये पोर्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। आगे मूव करें अगर कोई डाउट नहीं है तो। यस मैम। ठीक है, अब एक्चुअल में एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं सर्कमसिशन। अब ये सर्कमसिशन क्या होता है, ठीक है। बहुत जगह में क्या करते हैं कि जो ये फोर स्किन होती है जो इस टिप को कवर करती है, इसको हम रिमूव कर देते हैं। तो इस प्रोसेस को ही बोलते हैं सर्कमसिशन। इट इज अ सर्जिकल, मतलब सर्जिकल रिमूवल होता है, ठीक है। प्रोसेस होता है आपका, सर्जिकल प्रोसेस होता है। तो जिसमें फोर स्किन को रिमूव नहीं करते उसे हम कहते हैं अनसर्कमसाइज पेनिस, और जिसमें रिमूव कर देते हैं उसको हम कहते हैं सर्कमसाइज पेनिस, ठीक है। और जब एक बेबी बहुत ही छोटा होता है तभी ये प्रोसेस कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब इसको भी सबसे पहले यहाँ पे डायग्राम की हेल्प से ही समझते हैं, उसके बाद आगे मूव करेंगे। अगर आप यहाँ पे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख पा रहे हो तो आप यहाँ पे लोकेशन देख पा रहे हो कि देखिए ये हमारे पास ये कौन सा गर्डल है, कौन सी बोन्स है, ये पेल्विक बोन्स है, पेल्विक बोन्स।
पेल्विक बोन्स है। और पेल्विक बोन के साथ ही देखिए ये प्रेजेंट है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब जो आप यहाँ पे ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देख पा रहे हो, क्या हमें बाहर से देखने में ये सारे पोर्शन विजिबल होते हैं? ये कुछ भी नजर आता है हमें? विजिबल होता है? नहीं, बस इतना सा पोर्शन है जो हमें विजिबल होता है, ठीक है, बाकी ये तो हमें कुछ भी नजर नहीं आता है बाहर से, ठीक है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले तो आप लोकेशन ही देख लो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द पेल्विस रीजन। मेल वाला भी वहीं पे था, ये भी पेल्विस रीजन में ही प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे क्या चीजें होती है, जैसे मेल के पास पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, फीमेल के पास क्या होती है, पेयर ऑफ ओवरीज होती है। ये नजर आ रही है आपको, 2 ओवरीज प्रेजेंट है। इन 2 ओवरी से 2 ट्यूब अराइज होती है। इन ट्यूब को कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब का एक नाम और है, उसे हम कहते हैं ओविडक्ट, ठीक है। ओविडक्ट भी कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। दोनों की दोनों आपकी जो फैलोपियन ट्यूब है, हमारे पास एक इन्वर्टेड पी लाइक स्ट्रक्चर है, नजर आ रहा है, लग रहा है आपको इन्वर्टेड पी? ऐसी होते है ना, पी ऐसी होती है, इन्वर्टेड कर दो, उसको उल्टा कर दो। तो दोनों की दोनों फैलोपियन ट्यूब आपका किसमें ओपन हो रहा है, एक इन्वर्टेड पी लाइक स्ट्रक्चर में, कॉल्ड यूट्रस। इसी यूट्रस को बोलते हैं वूम, ठीक है। अब यूट्रस में देखिए क्या है, हमारे पास एक छोटी सी यहाँ पे ओपनिंग है, इसे हम कहते हैं सर्विक्स, ठीक है। और सर्विक्स के बाद ही हमारे पास एक प्रॉपर यहाँ पे काफी बड़ी कैनाल है, इसे हम कहते हैं वेजाइना। और वेजाइना के बाद ये बाहर वाला पोर्शन है, इस पोर्शन को हम कहते हैं एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो हमें प्रॉपर ढंग से विजिबल होता है, अच्छे तरीके से विजिबल होता है। बाकी ये सारे पोर्शन हमें कुछ भी विजिबल नहीं होते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें, यहाँ पे पेयर ऑफ टेस्टिस सॉरी पेयर ऑफ ओवरीज है, पेयर ऑफ फैलोपियन ट्यूब है, एक सिंगल यूट्रस है जिसे वूम भी कहते हैं, सिंगल सर्विक्स है, देन विजाइना है, और विजाइना के बाद क्या आता है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी सारी चीजें वही लिखी है, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या चीजें चली आती है हमारे पास, पेयर ऑफ ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, ओविडक्ट किसे कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब को, यूट्रस होता है सिंगल, सर्विक्स होता है, वेजाइना, एंड लास्ट में आता है एक्सटर्नल जेनिटेलिया। और ये सारी की सारी चीजें कहाँ प्रेजेंट होती है, इन द पेल्विक रीजन, पेल्विस रीजन में ही प्रेजेंट होती है। बट ध्यान रखना यहाँ पे कि अगर हम बात करते हैं फीमेल की, फीमेल ही कैपेबल होती है किसी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए, प्रेगनेंसी के लिए फीमेल ही कैपेबल है, बर्थ के लिए भी फीमेल ही कैपेबल होती है। लेकिन क्या देखा गया है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है फीमेल का, वो तो प्रेगनेंसी में और बर्थ में इन्वॉल्व होता ही होता है, बट इसके अलावा जो फीमेल के मेमरी ग्लैंड होते हैं, क्या होते हैं, मेमरी ग्लैंड, जिनको हम क्या बोलते हैं, ब्रेस्ट बोलते हैं, उनका भी पूरा पूरा रोल होता है प्रेगनेंसी में और बर्थ को मेंटेन करने के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखा है, दीज पार्ट, कौन से पार्ट, ये सारे पार्ट जो अभी अपने ऊपर देखे, दीज पार्ट ऑफ द सिस्टम along with pair of mammary gland are integrated structurally and functionally to support the process of ovulation। ovulation क्या होता है, एग का रिलीज होना फ्रॉम द ओवरी। फर्टिलाइजेशन में जब आपका स्पर्म एंड एग आपका फ्यूज करते हैं, उसमें भी रोल देखा गया है, प्रेगनेंसी में भी रोल देखा गया है, बर्थ में भी रोल देखा गया, और आपका चाइल्ड केयर में भी इसका रोल देखा गया है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पे आपका एनसीईआरटी वाला डायग्राम भी देख लेते हैं, देख सकते हो यहाँ पे क्या है, पेयर ऑफ ओवरीज प्रेजेंट है, ठीक है। उसके बाद दोनों ओवरी के साथ यहाँ पे क्या है, 2 ट्यूब है, इन्हें हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, और इसी को हम क्या बोलते हैं, ओविडक्ट कहते हैं। दोनों फैलोपियन ट्यूब किस में ओपन हो रही है, हमारे पास ये क्या है, यूट्रस है, और यूट्रस किस में आगे ओपन होता है आपका, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा है ना, ये इस पूरे को बोलते हैं सर्विक्स, सर्विक्स में ओपन होता है, और इस केनाल को बोलते हैं सर्विकल केनाल। और इसके बाद हमारे पास ये काफी बड़ा, इसको हम कहते हैं वेजाइना, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और इसके जो इसके कुछ पार्ट्स, इनके बारे में डिटेल में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपकी ओवरी की ही बात करते हैं, ठीक है। जो अभी भी आपने देखा, दोबारा ये वाली फोटो देखो,
जो हमारे पास ये ओवरी है, ये यूट्रस के साथ भी कनेक्टेड है यहाँ पे, और एंड ये जो ओवरी है यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब के साथ भी, फेलोपियन ट्यूब के साथ भी क्या होती है, कनेक्टेड होती है, दोनों पोर्शन के साथ कनेक्टेड है। बट यहाँ पे अब इसको कौन हेल्प करता है यहाँ पे कनेक्शन में, तो क्या होता है, कुछ लिगामेंट्स होते हैं। ये ओवरी है, ओवरी देखिए यहाँ पे यूट्रस के साथ भी कनेक्टेड है और यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब के साथ भी कनेक्टेड है। तो इसमें कौन हेल्प करता है, दीज आर दी लिगामेंट। तो ओवरी जब आपका फेलोपियन ट्यूब के साथ कनेक्टेड होता है तो वहां पे कौन से लिगामेंट होते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट होते हैं, जो वहां पे अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। ओवरी जो है आपका यूट्रस के साथ भी कनेक्टेड होती है विद द हेल्प ऑफ यूटीरो ओवेरियन लिगामेंट। तो यूटीरो वर्ड आया है यूट्रस से एंड ओवेरियन वर्ड आया है ओवरी से, इन दोनों के बीच में भी कनेक्शन है। और कौन हेल्प करता है, लिगामेंट ही क्या करते हैं, हेल्प करते हैं यहाँ पे। अब अगर हम इस ओवरी का कुछ अंदर से स्ट्रक्चर देखें ना, तो उसके बारे में बात करते हैं कि ओवरी हमें अंदर से देखने में कैसे नजर आती है। तो जो आप ये वाला डायग्राम देख पा रहे हो, ये हमारे पास एक ओवरी का डायग्राम है यहाँ पे। अब होता क्या है कि जो ये ओवरी है, ओवरी के बाहर मतलब एक बहुत ही एक पतली सी एक छोटे छोटे आपके सेल होते हैं, बहुत ही थिन लेयर होती है। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देख पाओ, आपको नजर आ रहे हैं छोटे छोटे सेल, बहुत ही पतले पतले सेल होते हैं। और ये सेल होते हैं थिन एपिथेलियल सेल, बहुत ही पतले हैं तो इसलिए बोलते हैं थिन। और कौन से सेल होते हैं, एपिथेलियल सेल प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियल सेल। और ओवरी के अंदर का जितना भी पोर्शन है ना, पूरा का पूरा जो आप देख पा रहे हो, इस पूरे पोर्शन को हम कहते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा। क्या कहते हैं, ओवेरियन स्ट्रोमा कहते हैं इसको हम। अब ये जो पूरा का पूरा आपका ओवेरियन स्ट्रोमा है, ये आपका टू पार्ट के अंदर डिवाइड होता है। जो आपका ये बाहर वाला पोर्शन है, बाहर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं, पेरिफेरल। तो इस पेरिफेरल पोर्शन को हम कहते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स। और एक आपका जो ये सेंट्रल वाला पोर्शन होता है, ये अंदर वाला, इसे हम कहते हैं ओवेरियन मेड्यूला। ठीक है। अब जो ये ओवेरियन मेड्यूला है, जो मिडल वाला पोर्शन है, इसमें हमारे पास ओनली ब्लड वेसल्स ही होते हैं। देख रहे हैं आपको, ये आर्टरीज एंड वेन्स, ओनली ब्लड वेसल्स ही होते हैं, इसके अलावा यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है। जो हमारे पास ये आउटर पोर्शन है, जिसको हम कहते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स, इसमें क्या होते हैं, बहुत सारे फॉलिकल्स होते हैं, जैसे आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये फॉलिकल देख पा रहे हो, ये दीज आर दी फॉलिकल। और ये फॉलिकल के अंदर ही जो ये रेड वाला पोर्शन है ना, ये वाला, ये एग है। यही क्या बनता है, बाद में जाके एग बनता है, जो फर्टिलाइजेशन में जिसका रोल देखा गया है। तो ओवरी के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे फॉलिकल सेल होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, उसके अंदर एग प्रेजेंट होता है। और इस एग को मेच्योर करने के लिए इन फॉलिकल्स का रोल देखा गया है। आपको नजर आ रहे होंगे ये, ठीक है। ये फॉलिकल्स क्या होते रहते हैं, आपके ग्रो होते रहते हैं। तो इसीलिए ना, जब ये मतलब जो आपका जो सबसे छोटा वाला, जब आपका एग प्रेजेंट है, बाहर एक सेल होती है, उनको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल आपका डेवलप होकर यहाँ पे सेकेंडरी फॉलिकल बनाता है, फिर टर्शियरी बनाता है, ग्राफिन बनाता है। इन सारे फॉलिकल के बारे में हम ना बाद में बात करेंगे, ये अलग से आपको टॉपिक आएगा। लेकिन जस्ट अभी इतना सा आपको ध्यान में रखना है कि ओवरी में जो एग है वो आपका किसके अंदर प्रेजेंट होता है, फॉलिकुलर सेल्स होते हैं, उनके अंदर वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो क्या करते हैं, उसमें हेल्प करते हैं यहाँ पे। तो हमारे पास यहाँ पे यही चीजें हैं। एक बार पहले इसको यहाँ पे रीड कर लेते हैं, जो जितना भी हमने यहाँ पे देखा। तो यहाँ पे देखिए क्या है, ओवरीज क्या है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है। अब ये प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन क्या होता है, हमारी बॉडी का वो पार्ट जिसका प्राइमरी रोल देखा गया है फीमेल गैमेट को बनाने के लिए। एंड फीमेल गैमेट कौन होता है, एग ही होता है, ओवम ही होता है। एग को ओवम भी बोलते हैं, ऊटिड भी बोलते हैं। तो इस एग की फॉर्मेशन एग को फॉर्म कौन करवा रहा है, ओवरी ही करवा रही है, ओवरी का ही प्राइमरी रोल है। इसीलिए ओवरी को कहते हैं प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। जैसे मेल में स्पर्म का प्रोडक्शन कौन करवा रहा था, टेस्टिस करवा रहा था। तो मेल के अंदर प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन कौन है, टेस्टिस है। तो इसी तरीके से ओवरीज क्या होती है, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है, जो क्या प्रोड्यूस करती है,
फीमेल गैमेट जिसे हम कहते हैं ओवम, और इसके अलावा बहुत सारे स्टेरॉयड हार्मोन्स भी रिलीज होते हैं ओवरी से, और उन हार्मोन्स को कहते हैं ओवेरियन हार्मोन्स। एग्जांपल देती हूँ कि आपने सुना होगा ईस्ट्रोजन के बारे में, और सेकंड आपने सुना होगा प्रोजेस्टेरॉन के बारे में, प्रोजेस्टेरॉन के बारे में। तो ये जो ईस्ट्रोजन है और जो आपका प्रोजेस्टेरॉन है, ये ओवरी से ही हार्मोन रिलीज होते हैं, और ये कैसे हार्मोन है? स्टेरॉयड हार्मोन्स है। ध्यान रखना इसके बारे में। ओवरीज कहाँ पे लोकेटेड होती है? वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोअर, इससे पेल्विक पोर्शन से ऊपर वाला पोर्शन कौन सा था? एब्डोमेन था। तो एब्डोमेन की लोअर पोर्शन में ही ओवरी प्रेजेंट है। यहाँ पे क्या लिखा है? ओवरीज आर लोकेटेड वन ऑन ईच साइड ऑफ द लोअर एब्डोमेन। ईच साइड मतलब राइट साइड में भी लेफ्ट साइड में भी, दोनों उसके लोअर साइड में प्रेजेंट होती है। सो ईच ओवरी इज अबाउट 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ। लेंथ कितनी होती है अगर हम इसकी पूरी की बात करें तो 2 से लेके 4 सेंटीमीटर तक क्या होती है इसकी लेंथ देखी गई है। और ये कनेक्टेड होता है आपका पेल्विक वॉल के साथ, पेल्विस के साथ भी कनेक्टेड होता है, एंड यूट्रस के साथ भी कनेक्टेड होता है बाय द लिगामेंट। सो ईच ओवरी, दोनों ओवरी किससे कवर्ड होती है? एक थिन एपिथेलियल सेल होते हैं जो एनक्लोज करते हैं ओवेरियन स्ट्रोमा को। स्ट्रोमा क्या होता है? उसका साइटोप्लाज्म। स्ट्रोमा आपका 2 जोन के अंदर डिवाइड होता है। पेरिफेरल बाहर वाले पोर्शन को बोलते हैं कॉर्टेक्स, एंड इनर वाले को बोलते हैं मेडुला। बट ओवरी कंटेन करता है ग्रुप ऑफ सेल जिसे कहते हैं ओवेरियन फॉलिकल्स। अभी अभी आपने देखा है यहाँ पे बहुत सारे ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, इन्हीं के अंदर ही एग बन रहा है यहाँ पे। तो इन्हें कहते हैं, ओवरी के अंदर जो फॉलिकल है उससे हमने कहा ओवेरियन फॉलिकल, एंड ईच फॉलिकल कैरीज अ सेंट्रली प्लेस्ड ओवम। तो ये भी मैंने अभी आपको बताया कि जो ओवम होता है वो इन फॉलिकल के अंदर ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये था यहाँ पे ओवरी के बारे में। क्लियर है सारी चीजें? Yes, ma'am. अब देखिए इसके बाद ओवरी हम कर चुके हैं। ओवरी के बाद ये जो फेलोपियन ट्यूब है हमारे पास, ये यूट्रस है, और ये सर्विक्स से ही वजाइना है। इस पूरे पोर्शन को हम कलेक्टिवली बोलते हैं फीमेल एक्सेसरी डक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास क्या है? फीमेल एक्सेसरी डक्ट। ओविडक्ट जिसे फेलोपियन ट्यूब कहते हैं, यूट्रस हो गया, वजाइना हो गया, कलेक्टिवली क्या बोलते हैं? फीमेल एक्सेसरी डक्ट। तो पूछ सकते हैं आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी डक्ट, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द फीमेल एक्सेसरी डक्ट। तो फीमेल एक्सेसरी डक्ट में हमारे पास 3 ही पोर्शन आते हैं। एक्चुअली इसमें सर्विक्स भी आता है, ओविडक्ट, यूट्रस, वजाइना। ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब के बारे में। ओवरी तो हमने कर ही ली है, अब बात करेंगे फेलोपियन ट्यूब की। अब देखिए फेलोपियन ट्यूब में क्या हुआ, जैसे हमने कहा कि जो एग होता है आपका कहाँ पर फॉर्म होता है? ओवरी के अंदर एग फॉर्म होता है। जब ओवरी के अंदर एग फॉर्म होता है वो आपका कहाँ पर मूव करता है? फेलोपियन ट्यूब में ही मूव करता है। अब फेलोपियन ट्यूब के कुछ पार्ट्स के बारे में यहाँ पे जान लेते हैं। जो हमारे पास ये फेलोपियन ट्यूब है, टोटल इसके 3 पोर्शन होते हैं। कौन कौन से? एक हमारे पास होता है, सबसे पहला पोर्शन होता है इनफंडिबुलम, सेकंड पोर्शन होता है एम्पुला, एंड थर्ड पोर्शन होता है इस्थमस। ये जो इनफंडिबुलम है देख पा रहे हो उसकी शेप कैसी है? फ्लास्क शेप का नजर आ रहा है आपको? ऐसी होता है फ्लास्क, केमिस्ट्री लैब में आपने यूज किया होगा। फ्लास्क की शेप ऐसी ही होती है। तो ये जो इनफंडिबुलम है इसकी शेप कैसी होती है? ये फ्लास्क शेप का होता है। ठीक है, और इनफंडिबुलम का जो टिप होता है इसमें क्या होती है? कुछ ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं फिम्ब्रे, जो इनफंडिबुलम का ही पार्ट है। उसके बाद फेलोपियन ट्यूब में जो सेकंड पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं एम्पुला। ठीक है, एम्पुला जो है वो काफी ज्यादा वाइडर पोर्शन होता है फेलोपियन ट्यूब का, और उसके बाद एक नैरो सा पैसेज होता है, उस नैरो से पैसेज को हम बोलते हैं इस्थमस। तो जो इस्थमस है फेलोपियन ट्यूब का पोर्शन, वो आपका यहाँ पे यूट्रस के साथ कनेक्टेड होता है, मतलब यूट्रस में ओपन होता है। लेकिन जो इनफंडिबुलम है वो किसके साथ यहाँ पे अटैच होता है? ओवरी के साथ कनेक्टेड होता है। अब जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ओवरी से क्या होता है? ओवरी में ही एग बनता है, लेकिन जब वो आपका रिलीज होता है, एग का रिलीज होना ओवरी से, उस प्रोसेस को कहते हैं ओव्यूलेशन। तो ओव्यूलेशन क्या होता है? रिलीज ऑफ एग फ्रॉम द ओवरी। बट कहाँ रिलीज होता है? फेलोपियन ट्यूब में आपका रिलीज होता है।
तो जब यहाँ से एग रिलीज होता है ना, तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है कॉल्ड फिम्ब्रे, ये क्या काम करता है, इसको कैच कर लेता है, पकड़ लेता है, और पकड़ के इसको कहाँ पे रिलीज कर देता है, इन द फेलोपियन ट्यूब। बट फेलोपियन ट्यूब में ये आपका आ चुका है। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, जो एम्पुला वाला पोर्शन है, एम्पुला में ही क्या होती है, फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है एम्पुला वाले पोर्शन में। ठीक है, अब एक बार इसको रीड कर लेते हैं, यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया होगा तो उसको भी देख लेंगे। अब फेलोपियन ट्यूब की कितनी लेंथ है, यहाँ पे वो दिया है 10 to 12 सेंटीमीटर क्या होता है, लॉन्ग होता है। एक्सटेंड कहाँ से एक्सटेंड हो रहा है, जो ओवरी का पेरिफेरी है, ईच ओवरी ऑफ द पेरिफेरी वहीं से हो रहा है, और कहां तक जा रहा है, यूट्रस तक जा रहा है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी कौन सा है, फनल शेप इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम का जो एज होता है वो क्या बियर करता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बियर करता है, जिसे हम कहते हैं फिम्ब्रे, जो किसमें हेल्प करता है, कलेक्शन ऑफ ओवम आफ्टर द ओव्यूलेशन। एग जब रिलीज होता है ओवरी से, उसके बाद उसको कलेक्ट करने का काम कौन करता है, फिम्ब्रे ही करती है। ठीक है, जो किसकी एक्सटेंशन होती है, इनफंडिबुलम की ही एक्सटेंशन होती है। इनफंडिबुलम जो है उसके बाद वो किसमें ओपन होता है, वाइडर पार्ट ऑफ द ओविडक्ट। ठीक है, और जिसे हम कहते हैं एम्पुला। तो एम्पुला जो है सबसे वाइडर पार्ट है, और यही वो वाला पार्ट है जहां पर फर्टिलाइजेशन होती है। लास्ट पार्ट जो है ओविडक्ट का वो है स्थमस, जो बहुत ही नैरो ल्यूमेन होता है, और कहां पे ज्वाइन करता है, यूट्रस के साथ यहाँ पे ज्वाइन करता है। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब भी हमारा हो चुका है डन। इसके बाद हमारे पास आता है यूट्रस। जो यूट्रस क्या होता है, सिंगल होता है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे, और इसी को हम कहते हैं वो। अब यहाँ पे जो ये यूट्रस है, इसकी जो वॉल होती है, ठीक है, ये यूट्रस की वॉल है, यहाँ पे कुछ लेयर होती है। तो यूट्रस की वॉल में टोटल 3 लेयर होती है। सबसे बाहर वाली एक लेयर होती है, इस बाहर वाली लेयर को हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। उसके बाद एक सबसे इनर में एक लेयर होती है जो हाईली वेस्कुलर होती है। हाईली वेस्कुलर का मतलब है कि काफी अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है यहाँ पे, इसे हम कहते हैं एंडोमेट्रियम। तो पेरीमेट्रियम सबसे बाहर वाली, एंडोमेट्रियम सबसे इनर वाली, और पेरी और एंडो के बीच में जो मिडल में लेयर होती है उसे कहते हैं मायोमेट्रियम। अब यहाँ पर जो फीमेल है, जो एग यहाँ पे रिलीज होता है फेलोपियन ट्यूब में, अगर इस एग को स्पर्म नहीं मिलता है, अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होती है, तो एवरी मंथ क्या देखा गया है कि जो ये एंडोमेट्रियम की लाइनिंग होती है ये ब्रेक हो जाती है, और ब्रेक होने के साथ ही क्या होता है, बहुत सारा यहाँ पे ब्लड रिलीज होता है, एंड ब्लड क्या होता है, वेजाइना के थ्रू बाहर आता है। उस प्रोसेस को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन, सुना होगा आपने, और इसे मेंसेस भी कहते हैं, इसे हम पीरियड्स भी कहते हैं। तो जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उस टाइम पे यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग है उसके अंदर चेंज आ रहा है, लेकिन जब किसी बेबी का बर्थ होता है, पार्चुरेशन होता है, डिलीवरी होती है, उस टाइम पे सारे चेंजेस कहाँ पे आते हैं, मायोमेट्रियम में। जो यूट्रस के अंदर ये मायोमेट्रियम की लाइनिंग है, यहाँ पे क्या होती है, बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन होती है, यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि मायोमेट्रियम किसका बना होता है, स्मूथ मसल्स का बना होता है। तो स्मूथ मसल के अंदर क्या होती है, कॉन्ट्रेक्शन होती है, जो बेबी को बाहर निकालने में हेल्प करती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, यूट्रस क्या होता है, यूट्रस क्या है, सिंगल है, इसी को ही वूम भी कहते हैं। शेप कैसी होती है, इन्वर्टेड पियर, अभी आपने देखा, और किसके साथ इसको सपोर्ट कौन करता है, लिगामेंट के साथ ही क्या होता है, पेल्विक वॉल के साथ आपका अटैच होता है। यूट्रस जो है आपका कहाँ पे ओपन होता है, वेजाइना में, बट किसके थ्रू ओपन होता है, एक नैरो सर्विक्स होती है। जो कैविटी जो है सर्विक्स की, उसको हम कहते हैं सर्विकल कैनाल। तो अलोंग विद वेजाइना फॉर्म द बर्थ कैनाल। तो बर्थ कैनाल क्या होता है, जहां से बर्थ हो रहा है बेबी का, तो बर्थ कैनाल कौन कौन बनाता है, तो वेजाइना फॉर्म करता है, और दूसरा कौन फॉर्म करता है, दूसरा फॉर्म करता है हमारे पास यहाँ पे सर्विकल कैनाल। तो सर्विकल कैनाल एंड वेजाइना दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब वॉल जो है यूट्रस की, उसमें टोटल कितने लेयर है, 3 लेयर है टिश्यू का। सबसे बाहर वाली जो एक्सटर्नल होती है, बहुत ही थिन होती है, उसे हम कहते हैं पेरीमेट्रियम। मिडल वाली को मायोमेट्रियम कहते हैं, किसका बना होता है, मिडल होती है, थिक लेयर होता है स्मूथ मसल्स का, और जो सबसे इनर वाली होती है वो क्या होती है, ग्लैंडुलर होती है,
मतलब यहाँ से कुछ कुछ सिक्रेशन होती है, काफी साथ यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी होते हैं जो किसको लाइन करती है, यूटेरिन कैविटी को, मतलब यूट्रस की जो कैविटी है उसको लाइन करता है। एंडोमेट्रियम के अंदर ही क्या होते हैं, साइक्लिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम पर जो भी चेंज होता है वो एंडोमेट्रियम की वजह से होता है, लेकिन जब डिलीवरी होती है बेबी की तो उस टाइम पे कहां पर चेंज होता है, मायोमेट्रियम में। मायोमेट्रियम में क्या होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शन देखा गया है। समझ आया आपको? यूट्रस क्लियर हो गया? Yes, ma'am. कोई डाउट तो नहीं है? अब उसके बाद हमारे पास आता है वेजाइना। ठीक है, तो हमारे पास यूट्रस भी हो चुका है, सर्विक्स भी हो चुका है। अब हम बात करते हैं वेजाइना की। तो वेजाइना कहाँ प्रेजेंट होता है, एक बार इसकी लोकेशन देख लीजिए आप अच्छे तरीके से। यहाँ पे क्या है फीमेल के पास, ये फीमेल का एनस है, ये जो ओपनिंग है यहाँ पे, इस ओपनिंग को कहते हैं वेजाइना। वेजाइना से आगे ही एक ओपनिंग और होती है, उसे हम कहते हैं यूरेथ्रा। और यूरेथ्रा से आगे एक और बहुत सेंसिटिव पोर्शन होता है, उसे कहते हैं क्लाइटोरिस। तो यहाँ पे वेजाइना जो है वो किस किस के बीच में प्रेजेंट है, इसकी ओपनिंग किस किस के बीच में होती है, यूरेथ्रा एंड एनस के बीच में वेजाइना की ओपनिंग प्रेजेंट होती है। और ये जो वेजाइना है इसको पार्शली एक मेम्ब्रेन कवर करती है, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं हाइमन। तो हाइमन कवर करता है वेजाइना को, पार्शली कवर करता है, कंप्लीटली कवर नहीं करता है। आप नेक्स्ट पिक्चर भी यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास वेजाइना कहाँ प्रेजेंट है। सबसे पीछे एनस होता है, फिर वेजाइना है, और फिर कौन है, यूरेथ्रा। यूरेथ्रा क्या करता है, जहां से हम यूरिन पास करते हैं। और वेजाइना किसके लिए होता है, इंटरकोर्स के लिए होता है, जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे जो ब्लड रिलीज होता है वो भी वेजाइना से ही पास होता है। और इसके आगे कौन है, क्लाइटोरिस है। तो वेजाइना कहाँ प्रेजेंट है, वेजाइना कहाँ प्रेजेंट है, यूरेथ्रा एंड एनस के बीच में ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है उसको भी आप ध्यान से समझिए। जो वेजाइना है, वेजाइना में वन पेयर होता है ग्लैंड का, उन पेयर ऑफ ग्लैंड को हम कहते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। एंड ये बार्थोलिन ग्लैंड क्या काम करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। और इस वेट बार्थोलिन ग्लैंड क्या काम करते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। और ये सिक्रीशन किसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, फॉर द ल्यूब्रिकेशन। जब इंटरकोर्स हो रहा होता है तो उस टाइम में पेनिस को ल्यूब्रिकेट करने के लिए जो फीमेल के बार्थोलिन ग्लैंड है वहां से क्या होता है, सिक्रीशन होता है। और ये सिक्रीशन देखिए कहाँ पे ओपनिंग हो रही है, कहाँ पे ओपन हो रहा है, ये वेजाइना में ओपन हो रहा है। तो वेजाइना में बार्थोलिन ग्लैंड की क्या होती है, सिक्रीशन होती है। इसके अलावा जो फीमेल का वेजाइना है यहाँ पे बहुत सारे कुछ पेपिला प्रेजेंट होते हैं, उन पेपिला को हम कहते हैं सेंसिटिव पेपिला। जैसे हमारी टंग पे भी कुछ पेपिला होते हैं जो हमें, जो क्या करते हैं, जो टेस्ट बर्ड्स वो करते हैं, बियर करते हैं। हम कुछ भी चीज खाते हैं बता सकते हैं खट्टा है, मीठा है, क्या चीज है। तो उसी तरीके से जो वेजाइना होता है, वेजाइना पे भी क्या होते हैं, कुछ सेंसिटिव पेपिला होता है जिसकी हेल्प से फीमेल कुछ ना कुछ यहाँ पे सेंस कर पाती है। जब यहाँ पे इंटरकोर्स हो रहा है तो जो भी उसको फील होता है वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द सेंसिटिव पेपिला। मान लेते हैं कोई यहाँ पे वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया है, तो इन्फेक्शन के टाइम पे इचिंग होना, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना, कुछ भी फील करना, वो किस वजह से है, ड्यू टू द सेंसिटिव पेपिला, क्योंकि वो सेंस कर सकती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हमने वेजाइना की बात की, एक बार इसी को ही डिट कर लेते हैं। तो वेजाइना देखिए क्या है, इट ओपन्स टू द एक्सटीरियर, बाहर की तरफ ही ओपन होता है। और किस किस के बीच में ओपन होता है, यूरेथ्रा एंड एनस के बीच में ही ओपन होता है। जो ल्यूमन जो है वेजाइना का, मतलब उसका जो पैसेज है वो किससे लाइंड होता है, एक ग्लाइकोजन रिच म्यूकस की मेम्ब्रेन होती है। ये भी ध्यान रखना, वहां पे बहुत ज्यादा म्यूकस सिक्रेटिंग सेल भी होते हैं जो वहां पे म्यूकस सिक्रेट करते हैं। तो हमने क्या कहा कि ल्यूमन जो है वो किससे लाइंड है, ग्लाइकोजन रिच म्यूकस मेम्ब्रेन से, जो किससे बनी होती है, सेंसिटिव पेपिला होते हैं, और साथ में क्या होते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड होते हैं। बार्थोलिन ग्लैंड की
से क्या होती है, सिक्रीशन होती है, जो किसमें हेल्प करती है, लुब्रिकेट द पेनिस ड्यूरिंग द सेक्सुअल एक्ट। तो लुब्रिकेशन में क्या करती है, हेल्प करती है। एंड लास्ट पोर्शन है फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जिसे वल्वा भी कहते हैं, जो पोर्शन हमें विजिबल होता है। यही वाला पोर्शन है जो हम फीमेल को बाहर से देख के हम बता सकते हैं कि ये वाला पोर्शन है, ठीक है। एक बार दोबारा फिगर देखिए, उसके बाद ये थ्योरी करते हैं। तो अगर हम फीमेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया पोर्शन की बात करें, हमारे पास क्या होता है, एक क्वेश्चन होता है फैटी टिश्यू का, यहाँ पे इसे कहते हैं मॉस प्यूबिस। उसके अलावा स्किन का कुछ फोल्ड होता है, यहाँ पे ये एक फोल्ड ये वाला, एक फोल्ड ये वाला, इसे कहते हैं लेबिया मेजोरा। जो हमारे पास में स्किन का जो फोल्ड है, ये काफी ज्यादा लार्ज होता है, फ्लैशी होता है, एंड ये पूरा का पूरा कवर्ड होता है प्यूबिक हेयर से। हेयर्स प्रेजेंट होते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा। लेबिया मेजोरा के अंदर एक स्किन का फोल्ड एक और होता है अंदर की तरफ, ठीक है, इसे हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। बट लेबिया माइनोरा में जो होते हैं हेयर प्रेजेंट नहीं होते हैं। लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा को ही कलेक्टिवली हम कहते हैं वेस्टिब्यूल कहते हैं इसको। इसके अलावा हमारे पास अंदर एक छोटा सा एक सेंसिटिव ऑर्गन होता है, सेंसिटिव पार्ट होता है, इसे कहते हैं क्लाइटोरिस। क्लाइटोरिस जो है, जब भी फीमेल इंटरकोर्स करती है तो क्लाइटोरिस क्या करता है, यहाँ से कुछ ना कुछ सिक्रीशन होती है जो उसको वहां पे प्लेजर का काम करती है, ठीक है। अब जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो ये विजाइना है, एक मेम्ब्रेन होती है जो पार्शली इसको कवर करती है यहाँ पे, एंड उस पार्शली कवर्ड मेम्ब्रेन को कहते हैं हाइमन, ठीक है। अब क्या देखा गया है कि जो हाइमन होता है नॉर्मली वो यहाँ पे विजाइना को कवर करता है, पार्शली कवर करता है, कंप्लीट कवर नहीं करता है, इसका ध्यान रखना। जब भी फीमेल सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, जब भी उसका फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स होता है, तो ये देखा गया है कि जो हाइमन होता है इसका क्या हो जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। ब्रेक डाउन हो जाता है, ये क्या हो जाती है आपकी, टूट जाती है, टॉर्न हो जाता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि हाइमन का ब्रेक डाउन हो ही हो। अब जरूरी क्यों नहीं है, बिकॉज ये विजाइना को पूरा कवर नहीं कर रही है, पार्शली कवर कर रही है, कुछ कवर करती है, कुछ ओपनिंग वहां पे प्रेजेंट होती है, तो ये पार्शली कवर करती है, इसलिए हमने देखा गया है कि ऑफनली ये आपका टूट जाता है। बट कई बार होता है कि ये इंटरकोर्स करने के बाद भी इसका ब्रेकडाउन नहीं होता है। लेकिन हाइमन के ब्रेकडाउन होने का यही एक रीजन नहीं है कि अगर कोई इंटरकोर्स कर रहा है तभी इसका ब्रेकडाउन होगा फर्स्ट टाइम में। अगर कोई बहुत ही ज्यादा हमारे पास स्पोर्ट्स में एक्टिव है, एथलीट है, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, इस हाइमन का ब्रेकडाउन हो जाता है। इसीलिए कई बार क्वेश्चन आता है जब हम बात करते हैं वर्जिनिटी की, ठीक है, तो हम कहते हैं कि क्या हाइमन का प्रेजेंट होना क्या किसी की वर्जिनिटी को इंडिकेट करता है, तो आंसर है नो। एक हाइमन का जो ब्रेकडाउन है वो जरूरी नहीं है कि वो सेक्सुअल एक्ट के टाइम पे ही उसका ब्रेकडाउन हो, उसके बिना भी उसका ब्रेकडाउन हो सकता है। कोई स्पोर्ट्स में एक्टिव हो, मतलब कुछ भी कोई ना कोई वहां पे एक्टिविटी करता हो, उसकी वजह से भी हाइमन का ब्रेकडाउन हो जाता है। और ये भी देखा गया कि कई बार फीमेल सेक्सुअली एक्टिव है बट फिर भी इसका ब्रेकडाउन नहीं होता। तो उसका रीजन क्या है, क्योंकि अभी भी हमने बात की, वो पार्शली कवर करता है, टोटली कवर नहीं करता है मेम्ब्रेन को। तो यहाँ पे देखिए वही चीजें लिखी गई जो अभी भी हमने बात की, एक बार इसको रीड कर लेते हैं। बट पहले देख लेते हैं कि फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया में कौन कौन सा क्वेश्चन आता है। मॉन्स प्यूबिस हो गया, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन, एंड लास्ट क्वेश्चन आता है क्लाइटोरिस। तो सबसे पहले क्या है, मॉन्स प्यूबिस। तो मॉन्स प्यूबिस क्या होता है, कुशन होता है फैटी टिश्यू का, जो किससे कवर्ड होता है, प्यूबिक हेयर्स होते हैं बहुत सारे। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, वेस्टिब्यूल, जिसे हम मेडियल चैनल भी बोलते हैं। इसमें दो चीजें आती है, लेबिया मेजोरा एंड लेबिया माइनोरा। जो लेबिया मेजोरा है लार्ज होता है, फ्लैशी होता है, फैटी होता है, हेयरी, हेयर प्रेजेंट होते हैं, आउटर फोल्ड होता है। किसको सराउंड करता है, विजाइना की ओपनिंग को सराउंड करता है। लेबिया माइनोरा स्मॉल होता है, थिन होता है, हेयरलेस, उस पे हेयर नहीं होते, और क्या होता है, इनर फोल्ड होता है। उसका हमने कहा हाइमन, हाइमन को ही मेडन हेड भी कहते हैं। एक ही हमारे पास एक मेम्ब्रेन होती है जो which partially cover the vaginal opening, vagina की ओपनिंग को partially कवर करती है, और it is often torn during the first coitus। तो जब भी कोई फीमेल फर्स्ट टाइम इंटरकोर्स कर रही है तो क्या देखा गया है कि ऑफनली ये आपका टूट जाता है। लेकिन इसका रीजन यही नहीं है कि उसी टाइम पे टूटे, इट मे ऑल्सो बी ब्रोकन बाय सडन फॉल, जॉल्ट,
इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पन, मान लेते हैं कि किसी को वेजाइनल इन्फेक्शन हो गया है, तो जब भी हम किसी डॉक्टर को दिखाते हैं वो क्या करते हैं, किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं विजाइना को चेक करने के लिए, तो उसकी वजह से भी जब वहां पे विजाइनल टेम्पन का को इंसर्ट किया गया उसकी वजह से भी इसका ब्रेकडाउन हो सकता है। एक्टिव पार्टिसिपेशन होना सम स्पोर्ट्स आइटम में, तो उसकी वजह से भी हाइमन का ब्रेकडाउन हो सकता है। बट क्या देखा गया है, इन सम वुमेन हाइमन परसिस्ट आफ्टर द कोइटस, तो इंटरकोर्स करने के बाद भी हाइमन परसिस्ट है बहुत सारी फीमेल में, सो द हाइमन इज नॉट अ रिलायबल इंडिकेटर ऑफ द वर्जिनिटी, तो वो हमारे पास एक इंडिकेटर नहीं है। एंड लास्ट क्वेश्चन आता है क्लाइटोरिस, तो अभी भी आपने देखा क्लाइटोरिस कहाँ प्रेजेंट था, यूरेथ्रा की ओपनिंग से आगे था, देख सकते हो दोबारा, ये हमारे पास क्लाइटोरिस है, ये यूरेथ्रा है, तो यूरेथ्रा से आगे ही क्लाइटोरिस है। तो क्लाइटोरिस क्या होता है, एक हाईली सेंसिटिव हमारे पास ऑर्गन है जो कहां प्रेजेंट होता है, इन फ्रंट ऑफ द यूरेथ्रल ओपनिंग, ठीक है, और कैसा है, सेंसिटिव ऑर्गन है। क्लियर हो गया, तो ये हमारे पास था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो हमारा हो गया है कंप्लीट। तो हमने इसके बारे में सारी बातें कर ली है, जो भी हमने कहा था कि जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें क्या क्या चीजें होती है, एक बार दोबारा स्टार्टिंग से देख लेते हैं। हमारे पास पेयर ऑफ ओवरीज थी, वो हम कर चुके हैं, पेयर ऑफ ओविडक्ट ऑल्सो कॉल्ड द फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड लास्ट पोर्शन है एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। इसके बाद हमारे पास मेमरी ग्लैंड रहता है, वो हम आपका नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक कोई भी डाउट है आप पूछ सकते हो।